इन सब देखते हैं खबरों को विस्तार से और सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के लाओस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओ पीडीआर में 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। उन्होंने उल्लेख किया कि पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी उसकी एक्ट ईस्ट नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ में संघर्षों के गंभीर प्रभाव का उल्लेख किया और कहा कि दुनिया में संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए मानवीय दृष्टिकोण पर आधारित संवाद और कूटनीतिक मार्ग अपनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युद्ध के मैदान में इनका कोई समाधान नहीं है। 19वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारवाद की बजाय विकासवाद के दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि दक्षिण चीन सागर की शांति, सुरक्षा और स्थिरता पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र के हित में है। उन्होंने अंक्लोज यानी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के तहत समुद्री गतिविधियां संचालित किए जाने पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि सभी देशों के लिए फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और एयर स्पेस सुनिश्चित करना जरूरी है। पीएम ने इसके लिए एक प्रभावी आचार संहिता की वकालत भी की। उन्होंने कहा कि देशों की विदेश नीति पर अंकुश नहीं लगाया जाना चाहिए। Prime Minister underlined the severe impact of these conflicts on countries of the global south and also highlighted that path of dialogue and diplomacy based on a humanitarian approach is the only way forward, and that he reiterated that there was no solution that can be found on the battlefield. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान की एकता और केंद्रीयता का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि भारत के हिंद प्रशांत विजन और क्वाड के सहयोग के केंद्र में भी आसियान है। भारत के इंडो पैसिफिक महासागरों की पहल और इंडो पैसिफिक पर एशियाई आउटलुक के बीच गहरी समानताएं हैं। उन्होंने माना कि एक मुक्त, खुले, समावेशी, समृद्ध और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र की शांति और प्रगति काफी महत्वपूर्ण है। Prime Minister also emphasized that this is Myanmar should be engaged. Myanmar should not be isolated, and that it is important to restore democracy in Myanmar, and that all countries should work together to achieve this. शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियंगचान में लाओ पीडीआर के प्रधानमंत्री सोनसाई सिफोंडोन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों जैसे विकास साझेदारी, क्षमता निर्माण, आपदा प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा, विरासतों के जीर्णोद्धार, आर्थिक संबंध, रक्षा सहयोग और लोगों के बीच संबंधों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री सिफोंडोन ने तूफान यागी के बाद लाओ पीडीआर को भारत द्वारा प्रदान की गई बाढ़ राहत सहायता के लिए प्रधानमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। वार्ता के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, प्रसारण, सीमा शुल्क सहयोग और मेकांग गंगा सहयोग के तहत 3 त्वरित प्रभावी परियोजनाओं के क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया गया। 6 MOUs were signed, one on defense cooperation, another on customs facilitation, one on audiovisual cooperation, and 3 memorandums of understanding on quick impact projects, which were especially significant because they contribute towards the conservation of our common heritage. One is on the puppet theatre in Lao PDR, that is based on the Ramayana. Then another one of them is on the restoration work in one of the monasteries and temples here in Lao PDR, which has murals from the Ramayana, and a third on Lao Ramayana theatre. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोउलिथ से भी मुलाकात की। उन्होंने भारत और लाओस के संबंध को मजबूत बनाने में राष्ट्रपति थोंगलून सिसोउलिथ की भूमिका का उल्लेख किया। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी जे ब्लिंकन से भी मुलाकात की। उन्होंने तूफान मिल्टन के कारण हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। पीएम ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पी शिनावात्रा से भी मुलाकात की। पीएम मोदी ने थाईलैंड को भारत का एक बहुत ही मूल्यवान मित्र बताया। पीएम ने कहा कि बातचीत दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बेहतर बनाने और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा दिए जाने पर केंद्रित रही। पीएम ने कहा कि दोनों देश रक्षा, शिपिंग, डिजिटल नवाचार और अन्य क्षेत्रों में भी बहुत संभावनाएं देखते हैं। अपनी लाओस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वियंचेन में 30 घंटे से भी कम का वक्त गुजारा और इस बीच उन्होंने 2 शिखर सम्मेलनों और 4 द्विपक्षीय वार्ता में हिस्सा लिया।
भारत आसियान समिट के दौरान उन्होंने स्पष्ट तौर पर भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 10 साल पूरा होने के अवसर पर भारत और आसियान के लिए 10 सूत्रीय कार्यक्रम दिए, जिनको लंबे समय तक याद रखा जाएगा। बात अगर ईस्ट एशिया समिट की करें तो उन्होंने चीन को बहुत ही स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि ये समय विस्तारवादी नहीं बल्कि विकासवादी नीतियों का है, और पूरी दुनिया के लिए सिर्फ एक ही संदेश था कि अगर दुनिया को समृद्धि और विकास के रास्ते पर लेके जाना है तो समाधान युद्ध नहीं बल्कि शांति है। कैमरामैन मोहित जोशी और सहयोगी मेघना देव के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, लाओ पीडीआर। तो काफी पावर पैक्ड प्रोग्राम रहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उन्होंने लाओस दौरे पर आसियान के प्रमुख नेताओं सहित अन्य देशों के प्रमुखों को भारतीय शिल्प कला के उपहार भेंट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन को लैंप का जोड़ा भेंट किया। यह कोई साधारण लैंप नहीं है बल्कि चांदी की बनी हुई है। इसे महाराष्ट्र के कारीगरों ने बनाया है। कह सकते हैं कि यह लैंप का जोड़ा महाराष्ट्र के कारीगर की विरासत की सुंदरता को प्रदर्शित करता है। और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा को मोर की एक मूर्ति गिफ्ट दी। इस पर सिल्वर नक्काशी का काम हुआ है। यह नक्काशी पश्चिम बंगाल के कारीगरों की प्रतिभा को दर्शाता है। इसके अलावा पीएम मोदी ने थाईलैंड की पीएम पेंटोगटान शिनावात्रा को लद्दाख की जटिल पोर नक्काशी वाली रंगीन और कम ऊंचाई वाली लकड़ी की मेज भेंट की। लाओस के प्रधानमंत्री सोनेक्से सिम्फांडोन की पत्नी वंडारा सिफांडोन को पीएम मोदी ने खास उपहार दिया। उन्होंने साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाओस के पीएम सोनेक्स सिम्फांडोन को कदम वुड रंग की बुद्ध की प्रतिमा भी भेंट की। पीएम मोदी ने लाओस के राष्ट्रपति थोंगलून सिसोलिथ की पत्नी को सदेली बॉक्स भेंट की। साथ ही प्रधानमंत्री